और इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर सियासत गरमाने लगी है। आतंकी हमले पर विपक्ष हमलावर है। उद्धव ठाकरे गुट ने सीधा गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि अमित शाह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर सियासत। आतंकी हमलों पर विपक्ष हुआ हमलावर। विपक्ष का गृह मंत्री अमित शाह पर तंज। एक तरफ जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, जवाबी कार्रवाई में उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन आतंकी हमलों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला किया। वहीं उद्धव ठाकरे ने जम्मू कश्मीर में हुए हमलों के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। सातत्यानं जम्मूमध्ये हल्ले सुरू आहे। आज सुद्धा बातमी आलेली आहे की सीआरपीएफ जवानांच्या काफिल्यावर हल्ला झाला आणि सीआरपीएफचे जवान शहीद झाले। 370 कलम काढल्याचा डंका अमित शाह वाजवतायत, पण तेव्हापासूनही काश्मीरमध्ये शांतता अजिबात नांदलेली नाही। काश्मीरी पंडित त्यांच्या घरी जाऊ शकले नाहीत। हे गृहमंत्र्यांचं अपयश आहे। विशेषतः आता परत त्यांना गृहमंत्री पद दिल्यावर अब की बार वाले कहाँ गए? अभी बार बार वहाँ हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद अब की बार वाले वहाँ जा नहीं रहे हैं। कश्मीर तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार दरमियान एक बड़ा प्रचार किया था। 370 आर्टिकल हमने निकाला, उसकी सच्चाई भी क्या है मैंने भी रखी थी सबके सामने। क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है और ये तो व्यस्त है। सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, तो तीसरी बार स्थापन किया जरूर, लेकिन आपने अभी क्या कि पिछले कितने दिन में तीसरी बार हमला हुआ? 3 दिन में 3 हमले हुए हैं। तो जिम्मेदार कौन है? यही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं बल्कि कश्मीर से भी आतंकी हमलों पर सियासत हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बात करने की मांग कर दी है। Unfortunately, we still have problem with our neighbor, and the problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything, because these terrorists are coming over the border. And they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. And innocent people die. फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से बात करने की मांग पर बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। बीजेपी के कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान आतंक का मसीहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। फारूक अब्दुल्ला ने आज फिर पाकिस्तान की हिमायत की है और इन आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान से बात करने की दोबारा से राग अलापा है। सुरक्षा बल विपरीत परिस्थितियों में काम करके जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। अपने बलिदान दे करके भी जम्मू कश्मीर को सुधारा है, लेकिन जो पाकिस्तान आतंक का मसीहा है, पूरा विश्व उसको इस चीज़ के लिए नकारता है, तो ये हमेशा से उनके साथ बात करने की, मुझे लगता है कि जिम्मेदार व्यक्ति को जो चीफ मिनिस्टर रहा है इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आतंकी हमलों को लेकर विपक्ष सियासत में जुटा है तो सरकार एक्शन में। गृह मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक हर जगह से आतंकियों को नेस्तोनाबूद करने के सख्त निर्देश हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने साफ किया कि जब तक जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता, तब तक सुरक्षा बल और प्रशासन के लोग आराम नहीं करेंगे।
जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल की मुस्तैदी से कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में आतंकी की गिरफ्तारी की जानकारी मिल पा रही है। गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आतंकी का नाम शब्बीर अहमद बताया जा रहा है। आतंकी के पास से सुरक्षा बल को 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और 10 बुलेट भी मिली हैं। घाटी में आतंकियों को पनाह देने वालों की भी शिनाख्त की जा रही है। साथ ही आतंकी संगठन TRF की कुंडली भी सेना को मिल चुकी है। टेरर नेटवर्क पर बड़ा पर्दाफाश इस रिपोर्ट में देखिए। हाफिज मोहम्मद सईद और टेरर प्रोफेसर, ये आतंकी आका भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला जहर बुझे भाषण बांटने वाला हाफिज सईद लाहौर की मस्जिद में बैठकर खूनी फरमान सुनाता है। हाफिज सईद ने 26/11 जैसा टेरर अटैक को अंजाम देकर पूरी दुनिया को दहला दिया था, लेकिन हाफिज के बनाए और फैलाए आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की कुंडली जैसे जैसे खुलती गई, इस आतंकी सरगना ने नए नाम से टेरर गुटों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। हाफिज सईद के बारूदी दिमाग की उपज है TRF, जिसका पूरा नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। शांति का माहौल इलेक्शन से पहले बना हुआ था। काफ़ी दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी, छोटी मोटी घटनाओं के अलावा। जब इलेक्शन में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट किया तो हमारे पड़ोसी देश की नींद हराम हो गई। और जो ग्रुप सिर्फ इस बात का एजेंडा चलाते हैं कि भारत का विरोध कैसे किया जाए या भारत में अशांति कैसे पैदा की जाए, तो उन लोगों की सस्टेनेंस पे खतरा खड़ा हो गया। जम्मू के रियासी आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला TRF टेरर ग्रुप असल में लश्कर तैयबा की हाईटेक आतंकी ब्रिगेड है। इस टेरर गुट को बनाने की सबसे बड़ी वजह लश्कर के आका हाफिज सईद को पर्दे के पीछे रखने की है, जिसमें पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के जनरलों की बराबर हिस्सेदारी है। जब से पाकिस्तान टेरर फंडिंग को लेकर इंटरनेशनल स्टेज पर बेनकाब हुआ, तब से नए नाम से आतंकी संगठनों की भरमार हो गई। पाकिस्तानी सेना हाफिज सईद की सबसे बड़ी मददगार है, मगर टेरर फंडिंग से हुई बदनामी को छिपाने के लिए हाफिज सईद को नया आतंकी गुट मजबूरन बनाना पड़ा। और इसके बाद पाकिस्तानी मशीनरी की सरपरस्ती में हाफिज सईद ने द रेजिस्टेंस फ्रंट तैयार किया। कश्मीर में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट 2019 में सामने आया। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद TRF एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ। TRF का टॉप कमांडर शेख सज्जाद गुल है।